मैं बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ खुदावंद के सूरमा पास्टर लतीफ़ जॉन साहब को वेलकम कहते हैं। आए पास्टर जी, खुदावंद का पाक रूह आपके शामिल हाल हो और खुदावंद आज कसरत के साथ आपको हमारी जिंदगियों के लिए खर्च व इस्तेमाल करें। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तरफ से मेरे तरफ से आप सबको सलाम और आदाब पेश करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है ये एक बड़ी ख़ास क्लास है। क्लास से मुराद ये है कि बड़ा ख़ास सेशन है, क्योंकि मेरा नहीं, अच्छा आप क्या ख्याल है कि वीडियो करूं या इसके वीडियो के बगैर ही कर लें? जैसा आप इजी करें, जैसे आपको इजी लगे। पास्टर जी वीडियो कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं वीडियो खोल लेता हूं। ओके जी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ इससे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है ना जैसे चर्च के अंदर बैठे कलाम सुनाया जा रहा है और सामने ऑडियंस होते हैं और ऑडियंस जो होते हैं वो पास्टर को देखते हैं और पास्टर जो है वो ऑडियंस को देखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम सब इकट्ठे मिलकर बैठकर तो खुदा उनके जी। आज आज हम जो है वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा जल्दी गीत कम लिए हैं क्योंकि हमने आज थोड़ा सा ना सेशन शायद हमें 2 हिस्सों में करना पड़े, क्योंकि क्लास जो होती है उस क्लास के अंदर थोड़ा सा लंबा टाइम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आज ख़ास क्लास जो है ये है कि हमने किस तरह से सरमन जो हैं उन्हें तैयार करना है। इसका सेशन जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसे जितना भी शॉर्ट करके बता सकूँ, क्योंकि सेमिनरी जब की जाती है तो सेमिनरी के अंदर तो कम से कम 3-4 साल के अंदर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। तो हम 1-2 दिन के अंदर तो वो सारी ट्रेनिंग जो है वो हासिल नहीं कर सकते या एक क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब ईमानदार और बड़े वफादार खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपने कापियां, पेंसिल, नोट्स जो हैं वो अपने सामने रख लें ताकि बहुत ख़ास पॉइंट जो हैं वो आज आपके सामने मैं रखूंगा। और अगर हम कोशिश करेंगे कि 45 मिनट्स के अंदर एक सेशन करें और अगर हो सके तो फिर हम इसे नेक्स्ट ट्यूसडे भी इसे जारी रखेंगे। सो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि सरमन को तैयार किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि हर पासबान का जो होता है वो एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। कोई अपने हर एक यानी कि अपना एक अंदाज़ होता है कि वो किस तरह से मैसेज को तैयार करते हैं। मेरा फ़र्क तरीका होगा, पास्टर अशरफ का, पास्टर नतानियल का, सब मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन असल में जो बात होती है वो ये है कि सरमन को तैयार जब किया जाता है या किया जाना चाहिए जब, तो हमारे ज़हन के अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि हमने इस कलाम को मुंतकिल करना है अपने हाज़रीन जो हैं उन तक जो है कलाम को पहुँचाना है। और उसको कलाम को पहुँचाने के लिए बड़े मुख्तलिफ हरबे जो हैं, बड़े मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो मैं इसको उतारना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर भी आवाज़ जो है वो पहुँच जाएगी क्योंकि ये डिस्टर्बेंस कर रहा था मुझे हेडफोन। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है इसके बगैर हेडफोन के सिस्टर? जी पास्टर जी बिल्कुल क्लियर है। डिस्टर्ब कर रहा था तो मैं उसके बगैर ही करूंगा, तो आवाज़ थोड़ा ऊंची बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं वैसे आज थोड़ा आहिस्ता ही बोलना चाह रहा था क्योंकि ये सरमन तो नहीं मैं दूंगा लेकिन मैं सिर्फ बातचीत करूंगा, तो मैं चाह रहा था कि मैं लंबी बातचीत करनी और आहिस्ता आहिस्ता करूँ, इस वजह से मैं वो हेडफोन जो है वो लगा रहा था। तो बात असल में ये होती है कि जो भी पैगाम तैयार किया जाता है या जब पैगाम सुनाया जाता है तो उसका
असल मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम उस कलाम को, कलाम तो खैर खुदा का है, वो कलाम जो है वो लोगों तक मुंतकिल कर सके। और उस मुंतकिल करने का मकसद जो होता है वो ये है कि वो उस कलाम को अपने दिल में उतार सके, उस पर अमल कर सके, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। तो जैसे मैंने बताया कि हर पासबान का वाज करने का तरीका फर्क होता है, उसको तैयार करने के इनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये मुश्किल तो है। सॉरी टू से माय नेटवर्क इज नॉट वेल। ओके, मेरा 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 नेटवर्क ठीक है ना, मेरी आवाज आ रही है सही? आप मुझे जरूर बता दीजिए करें कि ओके, क्योंकि जब आप नीचे लिखते हैं। आपके बात क्लियर है पास्टर जी। ओके, शायद मेरे ख्याल सिस्टर जेबा का नेटवर्क जो है वो वेल नहीं है। चले ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि 69% कम से कम ऐसे पासबान हैं जिनको सरमन तैयार करने में खासा वक्त जो है वो दरकार होता है। यानी कि 4 से 5 घंटे, 7 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं सेमिनरी कर रहा था तो मेरे जो टीचर थे वो भी जर्मनी से ही थे। तो ये ऑलमोस्ट 1994 की बात है। तो वो मुझे बताते हैं, क्लास में खैर बताते हैं कि जब एक सरमन जो है वो तैयार किया जाता है तो 10 मिनट का जो सरमन है, अगर आप 10 मिनट खुदा के कलाम को सुनाते हैं तो उसकी प्रेपरेशन कम से कम 4 घंटे उसकी प्रेपरेशन चाहिए। और अगर आपने 4 घंटे या 3 घंटे या उससे ज्यादा कलाम करना है तो उसके लिए सिर्फ 10 मिनट जो है वो दरकार है। उसकी एक आउटलाइन बनानी है, मेन पॉइंट लिखने हैं 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर आपने उसको शुरू हो जाना है। ओके, आई एम इन हॉस्पिटल, प्लीज प्रे फॉर मी। ओके, सिस्टर अनीला जो है मेरा ख्याल है कि वो बीमार है। कल उनके लिए दुआ भी हमने की थी, तो वो हॉस्पिटल में है। नीचे जवाब कोई ना कोई बेटा बेटी लिख दे कि श्योर वी विल प्रे फॉर यू। तो बात ये है कि ये ऐसे हम बात ही कर रहे हैं, कोई सरमन नहीं आज हो रहा। हम बात साथ 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 पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये क्लास हो रही है, ये कोई सरमन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ये टाइम दरकार होता है कलाम को तैयार करने में। और जो थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं पासबान, फर्ज करें कि जब वो 8-10 साल की खिदमत को सरंजाम दे देते हैं तो उसके बाद उनको शायद फिर कम वक्त जो है वो दरकार हो। लेकिन जो नए अभी खुदा के कलाम की तरफ या पासबानी की खिदमत की तरफ आते हैं, उसमें बहनें भी हो सकती, बेटियां भी, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पासबान ही हो, वो मुबशरान भी हो सकते हैं, एल्डर्स भी हो सकते हैं, आम शागिर्द भी हो सकते हैं। उनको शायद ये वक्त जो है वो थोड़ा ज्यादा दरकार हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम सब जितने भी यहाँ पर बहन भाई हैं, मुझसे आप अच्छा ही कलाम पेश करते हैं, अच्छे तरीके से ही खुदा उनके कलाम को सुनाते हैं। लेकिन हम एक जर्नल सी बात करेंगे, आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज की ये सेशन जो है किया गया है कि बहुत सारे हमारे ऐसी बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं जो सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह से एक अच्छा सरमन जो है उसे तैयार करें। और ये प्लेटफॉर्म जो है वॉइस ऑफ गॉड का, इसमें मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि किसी को भी घबराने की, परेशान होने की या कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक खानदान है। और एक खानदान जो होता है ना, उसके अंदर तो फिर किसी को कोई शर्माने की बात नहीं। हम सब बहन भाई हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। तो मैं जब कलाम सुनाता हूं तो मैं खैर ये नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ कलाम सुना रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि मेरे बहन भाई हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। और बातचीत करने का जो असल मकसद होता है वो यही है कि मैं अपनी बात को या उस कलाम को या जो खुदा का कलाम है उसको आसान लफ्जों में
और आपको पता है कि कई दफ़ा तो पंजाबी के अंदर भी कुछ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है कि वो कलाम जो है वो ऑडियंस तक, उनके दिलों तक बड़ी आसानी के साथ, बड़े वाज़िया तौर पर उन तक पहुंच सके। बड़ा सिंपल सा तरीका जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा आसान होगा। ये पहले हिस्से के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि हम उसको ज़हनी तौर पर प्रेपरेशन जो है वो हमें चाहिए, मेंटली तौर पर प्रेपरेशन। फर्ज करें कि अगर मैं कोई कलाम सुनाता हूं तो उसके लिए मुझे ज़हनी तौर पर पहले तैयार होने की ज़रूरत है। हम पहले सेशन के अंदर ज़हनी तौर पर प्रेपरेशन जो है उसको देखेंगे, और फिर अगर टाइम हुआ तो हम दूसरे सेशन के अंदर हम जो तहरीरी है, जो मुआद है, उसको किस तरीके से तैयार किया जा सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले फर्ज करें कि हम जितने भी यहाँ पर बहन भाई और वो चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर तैयार कर सकें, तो पहली बात जिसको हमने याद रखना है, और ये ऐसा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बगैर हम खुदा के कलाम को ना खुद सीख सकेंगे और ना ही किसी और को समझा सकेंगे। इसका मतलब है कि जो मेन पॉइंट होता है खुदा के कलाम को सुनाने का, जो मकसद होता है, अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर हमारा कलाम को सुनाने का कोई फायदा नहीं है। ना उसका मुझे कोई फायदा होगा और ना ही जो सुनने वाले हैं उनको कोई फायदा होगा। लिहाजा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेरी भी मदद करेगा और आपकी भी मदद करेगा कि हम उस कलाम को समझ सकें। पहला पॉइंट जो ज़हनी प्रेपरेशन के लिए है वो आप नोट कर लें कि वो है दुआ का। दुआ के बगैर कोई भी कलाम बाअसर तौर पर दूसरों तक नहीं पहुंच सकता। तो याद रखिएगा कि दुआ वो मेन चीज है, वो मेन चीज है। अब इसके अंदर इल्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें कि जी बहुत सारा इल्म होगा तो मैं फिर ही कलाम को तैयार कर सकूंगा, नो, नॉट नेवर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ दुआ कर रही है कि खुदावंद मैं तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, या जो तू चाहता है कलाम मुझे देना वो मुझे दे ताकि मैं उससे दूसरों तक पहुंचा सकूं। और मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कोई हुनर की जरूरत नहीं है, कोई बयानबाजी की सलाहियत जो होती हैं, जैसे बहुत कोई डिबेट कर सकता है, कोई स्पीकर है, कोई तकरीर करता है, इसके अंदर उसकी भी जरूरत नहीं है। यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है रूहुल कुद्दस की। दुआ करनी है कि खुदावन तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे ताकत दे, रूह कुद्दस अता कर, ताकि वो मुझे उस कलाम को अता करे जिसकी आज खुदा के लोगों को जरूरत है। यानी कि जिस खुराक की, जिसकी अशद जरूरत है, वो कलाम जो है वो मुझे अता कर, और इसके लिए दुआ की जरूरत है। और वो दुआ जब आप करेंगे तो फिर खुदा का रूह कुद्दस जो है वो क्या करेगा, हमें कुव्वत देगा, वो हमें तवानाई अता करेगा, वो हमें अपना कलाम जो है वो अता करेगा। इसके लिए एक हवाला मेरे साथ आप निकालिएगा, पहला करंथियों। खुदा के मैं इसके तरीके भी आपको बताऊंगा कि कलाम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। 3 हिस्से कलाम के जो हैं वो होते हैं, और फिर उसके मुख्तलिफ तरीके कार। कुछ कलाम ऐसे होता है, कोई टॉपिकल होता है, कोई यानी कि तशरीह होता है, कोई हालात के मुताबिक होते हैं। तो ये हवाला मेरे साथ निकालिएगा
ये पहला करंथियों उसका 2 बाब, और मेरा ख्याल है कि हम उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं। चलें, हाँ, 4थी आयत को पढ़ते हैं। 4थी आयत में लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी। खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है करंथस की कलीसिया से कि मेरी जो तकरीर है या जो मैं कलाम को बयान करता हूं, मेरे उस कलाम के अंदर कोई हिकमत वाली या कोई दिल को लुभाने वाली या चापलूसी वाली बातें या कोई बड़ा किसी को खुश करने वाली बातें जो हैं वो नहीं, बल्कि रूह और कुदरत से साबित होती थी। जो भी कलाम सुनाया जाता था वो किसी को खुश करने वाला कलाम नहीं होता था। अब देखें, कलाम को जब तैयार किया जाता है तो वो ऑडियंस की या जो कलीसिया होती है उनकी जरूरत को मद्देनजर रखकर तो बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी गांव के अंदर खुदा के कलाम को सुना रहा हूं और वहां पर जो ऑडियंस है, जो कलीसिया है, उनका जो ज़हन है उसका मयार देखकर, तो फिर खुदा यीशु मसीह भी ऐसे ही करते थे कि जब वो किसानों के पास जाते थे, खेतों के जो काम करते हैं उन पर उनके साथ जब बात करते थे तो उन्हीं की जो चीजें थी, मिट्टी हो गई, बैल हो गया, या हल हो गया, या बीज हो गया, या खेत को गोडी करना, इस उनके समझ के मुताबिक जो था वो कलाम उनको बताते थे। क्यों? ताकि वो उसको अच्छी तरीके से समझ जाए। और अगर मैं उनके सामने बड़ी फिलासफर वाली बातें करूं, बड़े इल्म को झाड़ूं, या बड़े ऐसे अल्फाज बोलूं, बड़ी पेचीदगी की बातें बताऊं, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। सो असल मकसद कलाम को बताने का क्या होता है कि हम उस कलाम को उनके दिलों तक उतारें ताकि वो उस कलाम को समझकर अपनी अमली जिंदगी में उसे अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पर खुदाम का बंदा 4थी आयत के अंदर यही फरमाता है कि मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि रूह और कुदरत से साबित होती थी। यानी कि जो खुदा का रूह कुव्वत देता है, जो कलाम खुदा का रूह अता करता है, मेरे कलाम के अंदर वो बातें होती थी। और फिर यहां पर एक बड़ी खास बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कलाम, जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस के मुताबिक या कलीसिया के मुताबिक जो है वो कलाम जो है वो तैयार करना चाहिए कि वो किस किस्म के लोग हैं, उनके मुताबिक जब कलाम तैयार किया जाता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, यानी कि वो हिकमत देता है ना, वो ताकत देता है, वो ये लफ्ज़ लिखा ना हिकमत, वो अकल देता है, वो दनाई देता है, वो दानिश अता करता है। तो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो फरमाता है कि ये दूसरा हवाला है, मेरे साथ निकालिएगा, ये तमोथियस, हाँ, दूसरा तमोथियस, और उसका पढ़ना चाहे 4 बाब और उसकी दूसरी आयत। दूसरा तमोथियस, आप जमात भी मेरा साथ हिस्सा लें, आप निकाल सकते। दूसरा तमोथियस उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत। जी पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। जी जरूर। यहाँ पर दूसरी आयत में मेरे लिए और आपके लिए यूं लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह, और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, और मलामत और नसीहत कर। आमीन। अब देखिए यहां पर लफ्ज आया है वक्त और बेवक्त मुस्तद रह। क्या मतलब है मुस्तद का? चले, मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें प्यार, इन्वॉल्व हो।
तैयार। ओके, रेडी, मुस्तैद रहे। वक्त और बेवक्त का मतलब क्या है? सिस्टर रुखसाना के अलावा कोई और भी बता सकता है? वक्त और बेवक्त, ये बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं जिनको भाई हमारे साथ अलमास है मौजूद, मैं पूछना चाहूंगा भाई अलमास, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह यानी कि हर वक्त तैयार रहे तू। ओके, अब वो अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि हर वक्त तैयार रहे। मैं इस चीज को जब मैंने इस पर ठहरा गौर किया कि वक्त और बेवक्त, इंग्लिश की बाइबल में जब मैंने इसे देखा ना, तो वहां पे लिखा हुआ था सीजन और आउट ऑफ सीजन। लेकिन बाज़ औक़ात खुदावंद के कलाम को, एक आयत को या एक लफ्ज को भी समझने में और समझाने में थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक कलाम को 10 मिनट कलाम को पेश करने के लिए यू नीड द प्रेपरेशन ऑफ अबाउट 4 to 5 आवर्स। 5 से ज्यादा घंटे भी उस कलाम को तैयार करने में लग सकते हैं और लगने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि हमें एक एक लफ्ज को एन उसके मुताबिक बयान करना है, जिस मतन के साथ, जिस ख्याल के साथ उसको तहरीर किया गया है या कलाम को बयान किया गया था। लेकिन इंसान है, हम इतने आलम नहीं हैं, माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता, तो उसको सीखने की जरूरत होती है, यानी कि थोड़ी सी स्टडी जो है उसको करने की जरूरत होती है। तो खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अशारतन जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। अब हम, भाई इल्मास ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल ठीक कही है कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जैसे लिखा है कि दुआ करने के लिए, मैं हर वक्त दुआ करनी चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। अब यहां पर जो इंग्लिश की बाइबल को जब मैंने देखा तो वहां पे लिखा था सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। सीजन और आउट ऑफ सीजन का मतलब यह है कि क्या जो हालात इस वक्त मौजूद हैं उसके मुताबिक कलाम को बयान किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई, हम किसी घर में जाते हैं जो गमज़दा घर है, कोई बीमार है या फौतगी हो गई है, और अब वहां पर जाकर हम कोई ऐसा कलाम बयान कर दे जिसका घराने को कोई तसल्ली ना मिले, या हम खुशी के घर में जहां पर बर्थडे है या शादी है या मंगनी है या कोई भी खुशी का माहौल है, और वहां पर हम ऐसा कलाम बयान कर दें जो दर्दनाक हो, ठीक है। अब यहां पर वो बताना ये चाहता है कि जब हम कलाम को तैयार करते हैं तो हमें कलीसिया की जरूरत के मुताबिक जो है वक्त को हमने मद्देनजर रखना है कि वो वक्त कौन सा है, कैसी सिचुएशन है, हालात कैसे हैं, उसके मुताबिक जो है वो कलाम जो है वो तैयार करना है। और डेफिनेटली बाज़ औक़ात अचानक से पासबान को खबर आ जाती, टेलीफोन आ जाता है कि ये मसला हो गया है, लिहाजा उसे तैयार रहना है कि इस वक्त कौन सा कलाम पेश किया जा सकता है और उस वक्त कौन सा कलाम, किस वक्त किस कलाम को, किस किस्म के कलाम को बयान जो है वो खुतबा जो है वो देना है, बयान करना है। लिहाजा पासबान को या शागिर्द को तैयार रहना चाहिए वक्त और बेवक्त। और आगे जो बात उसने लिखी है कि हर तरह के तहम्मुल के साथ। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कलाम जब सुनाया जाता है तो ऐसी तेजी के साथ बोला जाता है, ऐसे गुस्से के साथ बोला जाता है और ऐसी ऊंची आवाज के साथ बोला जाता है, तो ऑडियंस फिर उठ के चले जाते हैं, यार पारे साथ डांटदा ये पिया, ऐसे होता है ना। अब यहां पर असल में तहम्मुल से मुराद ये है
कि आपने इस तरह से कलाम को बयान करना है कि बड़े प्यारे, बड़े मीठे, बड़े स्मूथली तरीके से कि वो कलाम जो है उनके दिलों के अंदर उतर जाए। अगर आपने कोई ऊंची या ये कह ले कि बड़े ही समझाने वाली बात करनी है, जो अच्छी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल दिल को खराश देने वाली है, दिल दुखाने वाली बात है, या बड़ी सख्त सी गज़ा जो होती है, उसको भी आपने देना है ना, तो आपने उसको भी बड़े प्यारे तरीके से, बड़े मीठे तरीके से आपने उसको बयान करना है। मिसाल मैं यहाँ पर देता हूँ कि अगर यहाँ पर मिसाल मैं देना चाहता हूँ, इसको बुरा ना मनाइएगा, मैं बड़े तहम्मुल से एक मिसाल देता हूँ। हमारी इबादत का जो टाइम है या चर्चेस के अंदर जो भी होता है, एक शेड्यूल होता है कि ये हमारा क्या है, टाइम है इबादत का। और मैंने तो खैर 25 साल कलीसियाओं के अंदर और मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर ये काम जो है खिदमत का किया है, और बड़े मुख्तलिफ तजर्बात जो हैं वो देखने को आए हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी हमारे साथ लेट से लेट जो भी हमारे साथ भाई या बहन आए हैं, चलिए मैं मिसाल दे देता हूँ सिस्टर समर की। सिस्टर समर मुझे पता है वो मेरी बहन है, गुस्सा नहीं करेंगे। हमारी इबादत का टाइम जो है ये है पाकिस्तानी टाइम 8 बजे। और अगर कोई इबादत के अंदर, मैं इसलिए स्काइप की बात कर रहा हूँ क्योंकि चर्चेस के अंदर भी ऐसे होता है, तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ इसलिए ताकि हम अच्छी तरीके से समझ जाए। और मैं सिस्टर समर से कहता हूँ कि सिस्टर जी तुसी लेट आ गए हो, इबादत दा टाइम जेड़ा वे वो 8 बजे दा वे ते तुसी लेट आ गए हो, ते आइंदा तो ख्याल रखना है कि 8 बजे आना में 8:30 बजे नहीं आना। वो अलग बात है, इश्यूज नेट वगैरह की मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं कि हमने किस तरह से उस बात को समझाना है। समझाना ये है कि मैं बड़े तहम्मुल की, लफ्ज तहम्मुल आया ना, तो मैं तहम्मुल के साथ कहता हूँ सिस्टर जी माजरत चाहते हैं कि हमारी इबादत जो थी वो वक्त पर शुरू हो गई थी। अब मैंने नहीं कहा कि आप लेट आए हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ माजरत की है कि हमने अपनी इबादत को क्या कर लिया है, वक्त पर शुरू कर लिया। जैसे अभी शुरू में सिस्टर रुखसाना हमारे साथ, मैं थी, सिस्टर रुखसाना और भाई फयाज थे, भाई शमाउन थे, तो मैंने कहा सिस्टर जी 2-3 बंदे गीत और गा लेते हैं ताकि सारे जो है वो आ जाए। तो सिस्टर जी ने कहा नहीं, यीशु मसीह आ जाते हैं 8 बजे पूरे हमें बरकत देने के लिए, हमें पूरे 8 ही शुरू करनी है। और मेरा ख्याल है फिर भी हमने 1 मिनट जो है वो लेट शुरू की है। सो बात ये है कि मैंने एक बड़ी तल्ख बात कही है, लेकिन एक बड़े धीमे लहजे से, बड़े प्यार से कही है। और मैंने जिसे कहते हैं ना कि अन्ने नु अन्ना भी नहीं आख्या, तो उन्होंने आख दिता तेरी एक अख बड़ी सोहनी है। ठीक है ना, अंधे को अंधा भी नहीं कहा, लेट आने वाले को लेट भी नहीं कहा, कि भाई तेरी एक आंख जड़ी बड़ी सोहनी है। इस मराद ये है कि है तेरी आंख एक है, लेकिन मैंने उसे काना नहीं कहा, उसे ये कहा है कि बहुत ही खूबसूरत है और है तेरी एक आंख। सो बड़े तहम्मुल के साथ कहा कि जी सिस्टर जी सॉरी, हमने अपनी मीटिंग का आगाज जो था बड़े वक्त पर कर दिया था। बड़े तहम्मुल से हमने क्या किया है, उसकी असलाह की है, उसको तालीम दिया गया। लफ्ज जो लिखा है वो ये लिखा गया है कि तहम्मुल के साथ तालीम देनी है, बड़े जोश के साथ, बड़े गुस्से के साथ और लड़ लड़ के और झगड़ झगड़ के नहीं, बड़े प्यारे और मीठे तरीके से खूबसूरती लहजे के साथ क्या करनी है, तालीम देनी है, बात को समझाना है। और बात ऊंची आवाज से नहीं समझाई जाती, बात को बड़े प्यार से तहम्मुल के साथ, धीरे के साथ समझाया जाता है। और आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे खादमीन जो है वो कलाम सुनाते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं। वो लड़ नहीं रहे, बात को बता रहे हैं, लेकिन उनके लहजे के अंदर वो तलखी सी महसूस होती है। सो खुदावंद का बंदा ये कहता है कि जब खुदावंद का पाक रूह कुद्दस तुम्हें कुव्वत देता है तो तुमने लुभाने वाली बातें नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, वक्त के मुताबिक सिचुएशन को देखकर कलाम को तैयार रखना है, और फिर बड़े तहम्मुल के साथ उनको तालीम देनी है। और उसके बाद क्या लिखा है, तालीम देनी है, उसके साथ समझाना है,
मलामत भी आपने कर दी है, यानी कि आपने उसको बता भी दिया कि क्या गलत है और क्या सही है, और नसीहत भी आपने करनी है। लिहाजा मेरे जीजो, बात यह है कि कलाम को बयान करने का जो तरीका है वो खुदा का पाक रूह कुद्दस हमें अता करता है। और खुदा के कलाम में जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। और जब भी आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आपने टॉपिक भी मैं आपको दूंगा कि आपने ये टॉपिक है और इस टॉपिक के मुताबिक आपने कलाम को तैयार करना है। लिहाजा यहां पर खुदावंद का बंदा जो वो ये फरमाता है कि वक्त और बेवक्त मुस्तहद रहना है, सिचुएशन को, नीड की जरूरत के मुताबिक हमने क्या करना है, कलाम को तैयार करना है, समझाना है, मलामत भी करनी है, नसीहत भी करनी है। और ये एक बहुत बड़ी बुलाहट है। आज जितने भी हमारे साथ बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बेटे हैं, जो खुदा के कलाम को बयान करना चाहते हैं या सरमन को तैयार कर, मैं कल परसों की बात है, भाई परवेज से भी कह रहा था कि भाई परवेज आप मीटिंग को लीड भी करते हैं, आप दुआ भी करते हैं, थोड़ा जानो गांव ही बदो, क्या कि हमने अभी कलाम को भी बयान करना है, कलाम को समझना है और उसको फिर आगे समझाना है। इसके अंदर वॉइस ऑफ गॉड क्या कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक वक्त दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हमने आगे बढ़ना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये एक बुलाहट है, एक बहुत बड़ी बुलाहट है। कल इबादत के बाद हम बात कर रहे थे भाई फयाज के साथ कि किस तरह से खुदा ने भाई फयाज को जिंदगी अता की है, और मैं और सिस्टर फरदोस और सिस्टर रुखसाना यही बता रहे थे कि खुदा आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा काम जो है वो लेना चाहता है, जो उसने आपको जिंदगी अता की है। एक्सक्यूज मी। तो खुदा अपने मुख्तलिफ तरीके के साथ क्या करता है, बुलाहट जो है वो अपने लोगों को अता करता है, बुलाता है, बुलाहट देता है कि ये खिदमत का काम मैंने आपसे लेना है। और मैं समझता हूं कि ये खुदा के पाक रूह कुद्दस की तरफ से ही ऐसे हुआ है कि हमने ये सेशन जो है ये शुरू किया है ताकि बहुत सारे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, सिस्टर मलिहा तो खैर काफ़ी एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी जो है वो आगे बढ़े और वो भी खुदा के कलाम को, भाई अलमास भी कलाम सुनाते हैं, भाई साबर को मैं चाहूंगा, सिस्टर समर को चाहूंगा, भाई शमाउन का, और ख़ास तौर पर शाजिया थाईलैंड से जो है हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि आप भी आगे बढ़ें। और ये बुलाहट आज मेरे और आप सब के लिए है। काम मुश्किल है, लेकिन मेरे जीजो, अगर हम उस कलाम को जो तैयार करेंगे, खुदावन यीशु मसीह को मरकज बना लेंगे, ये बड़ी अहम बात है। सेकंड पॉइंट मैं कहूंगा कि पहले दुआ करनी है, दुआ के अंदर रूह कुद्दस में कुव्वत देगा, दिलेरी देगा, और फिर आपने क्या करना है, कलाम का जो सेंटर होगा, जो मरकज होगा, वो यीशु मसीह होना चाहिए। यानी कि कलाम का मरकज यीशु मसीह जब होगा तो फिर देखिएगा कि फिर वो कलाम कितना एंथेटिक होगा, कितना पावरफुल होगा, और वो कलाम फिर क्या करेगा, वो दूसरों के दिलों पर चोट लगाएगा। क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, जो दुख, जो दर्द खुदावंद यीशु मसीह ने सहे थे, उसको सिर्फ और सिर्फ मैं और आप ही समझ सकते हैं। देखिए मेरे साथ ये हवाला निकालिए, पहला करंथियों, मैं बड़ी खास बात आपको यहां बताना चाहता हूं। पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला करंथियों उसका पहला बाब और वर्स 23 में लिखा है, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर है। इसकी मनादी कर रहे हैं, उस मसीह मसलूब की मनादी कर रहे हैं जो यहूदियों के नजदीक क्या है, ठोकर है। अब यहूदियों ने क्या किया था खुदा यीशु मसीह के साथ, वो हम सब समझते हैं।
और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। गैर कौमें इस कलाम को समझ नहीं सकती क्योंकि उनके अंदर वो रूहुल कुद्दस काम नहीं कर रहा। वो खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत को, उसके प्यार को, जो दुख उसने हमारे लिए सहे हैं, जो जुल्म उस पर किया गया, वो उसको नहीं समझ सकते। मैं और आप उसकी मसलूबियत को समझते हैं। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये कलाम जो है, ये कलाम यहूदियों के लिए क्या है? बेवकूफी है। 23वीं आयत में जो पढ़ी है कि मसीह मुसलमान यहूदियों के नजदीक ठोकर है और गैर कौमों के नजदीक तो ये बेवकूफी लगती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे हुआ ही नहीं है, उनके सामने ये कुछ नहीं है। लिहाजा हमने बयान करना है किसको? मसीह मसलूब को। यीशु मसीह आए, दफन हुए, मर गए, जिंदा किए गए और आसमान पर चले गए। ये सबसे बड़ी जो है बिशारत है, खुशी की खबर है, जिसकी हमने मुनादी करनी है। लिहाजा कलाम को सुनाने से पहले, तीसरा पॉइंट है, याद रखिएगा कि वो कलाम पहले हमारे दिल में होना चाहिए। बाज़ आपने देखा होगा कि कलाम को पढ़कर सुनाया जाए। मुझे याद एक दफा एक पासबान थे हॉलैंड से, तो वो कलाम जब सुना रहे थे तो वो पढ़ते जा रहे। उन्होंने नहीं ऊपर देखा कि मैं मोबाइल पर हूँ, ऑफ हो गया हूँ, नहीं हो गया या क्या हो गया। उन्होंने कलाम को जनाब सारे को पढ़ दिया और हमने तो दुआ कर दी, खत्म कर दिया। तो बाद में वो कहते हैं मैंने तो पता ही नहीं चलिया कलाम किदों में डिस्कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कलाम को पढ़ रहे थे, अब उनको नहीं पता कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और आवाम तक आवाज ही नहीं जा रही। उनका काम था सिर्फ पढ़ते जाना, भावे कोई समझ आवे या ना आवे, कोई नाल है भी है या नहीं है, उन इस चीज पर गौर ही नहीं किया। चले, ये बात ठीक है कि हम स्काइप पर हैं, हम ऑडियंस को देख नहीं सकते, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम कलाम को पहले अपने दिल में रखेंगे और फिर उस देखिए दिल से जो बात निकलती है वो असर करती है, और जो दिल से बात नहीं निकलती वो असर नहीं करती। लिहाजा कलाम को तैयार करें, और ये नहीं कि एक दिन तैयार करें, 2 दिन तैयार करें, 4 दिन भी लग सकते हैं। आपने तैयार किया है, 8 घंटे लगाए हैं, और उसको फिर अपने दिल में रखें कलाम को, और फिर उसको दिल से निकालें। यानी कि पहले उस कलाम को अपने ऊपर असर अंदाज होने दें कि ये कलाम जो मैंने सुनाना है, इसको पहले मैं खुद इस पर असर करूं, ये मेरी जिंदगी पर क्या असर करता है। और फिर उस कलाम को आप जब बयान करेंगे तो वो इतनी सच्चाई के साथ कलाम जो है वो सादिर होगा कि वो असर करेगा दूसरे के दिलों पर भी। यानी कि मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अगर संडे के रोज कलाम को बयान करना है, मिसाल के तौर पर संडे के रोज पास्टर अशरफ करते हैं कलाम, तो उस कलाम को, या कोई भी बहन भाई जब कलाम सुनाता है, या फर्ज कर मैं मिसाल देता हूं कि ये नेक्स्ट ट्यूसडे जो है भाई अलमास जो है वो कलाम सुनाएंगे, तो क्या है कि उसको 6 दिन प्रेपरेशन के लिए तो शायद 1 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए। अगले 3-4 दिन आपने उस कलाम को रिपीट करना है। मेरे साथ शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ उसको शेयर करें। उस शेयर करने से क्या होगा कि आप उस कलाम को नोश कर रहे होंगे, वो आपके दिल में उतरेगा, और फिर आप उस कलाम को बयान करें तो देखें वो कितना असर पजीर होता है। मतलब बताने का यह है कि उस कलाम को हमने क्या करना है, दिल से। मैं अभी वो तैयारी करने के वो सेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि हम फिर करेंगे। टाइम ये 40 मिनट हो गए हैं। सो मेरा बताने का मतलब है कि पहले हमने मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करना है उस कलाम को, जो सच्चाई का कलाम है, उसको जब हम बयान करेंगे तो ये कलाम का मैं कहूँगा कि नुक्ता दिल और दिमाग के अंदर होना चाहिए। जो बयान नुक्ता है ना, वो आपके दिल के अंदर होना चाहिए, आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए, और उस कलाम को बड़े डिवोटेड तरीके से पेश करना है। डिवोटेड से मुराद मेरा ये है बड़ी ईमानदारी के साथ बयान करना है, दिल के साथ बयान करना। ये नहीं कि चलो जी फर्ज पूरा किया, मेरी बारी आई, मैं कहता बोल देता, समझ आवे या ना आवे किसी ने अपनी मर्जी है। नहीं 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 नहीं,
डिवोटेड होना चाहिए, बड़े दिल के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हमने उस कलाम को बयान करना है, ध्यानदारी के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बलाहट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये काम जो है ना, ये खुदा फरिश्तों से ले सकता था। अब फरिश्ते जिस बयान के साथ, जिस अंदाज से बयान के साथ वो बयान कर सकते थे, वो हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। लेकिन ये काम क्यों खुदा ने दिया? ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझते हैं, समझा सकते हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा ने नाचीज और गुनहगारों को, निकम्मे लोगों को चुना है, ताकि वो इस खिदमत को बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है वो बयान करें। और फिर उसके बाद यह है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी इन्वॉल्व उसमें करें, पार्टिसिपेट वो करें। अब देखिए, कलीसिया के अंदर जैसे चर्चेस के अंदर होते हैं, तो हम पढ़ने का मौका देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो होने चाहिए, ताकि दूसरे जब उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर देखिए कोई इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तो यहाँ पर स्काइप पर तो खैर बड़े ही हमें आज़ादी है ना कोई देख सकता है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कलीसिया के अंदर मेरी यहाँ पर भी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को इन्वॉल्व करें बीच में, ताकि वो क्या कर सके, अपने पार्टिसिपेशन जो है उसे कर सकें। और बड़े कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ें, और बड़े दिल के साथ पढ़ें, और इजाजत दें उस कलाम को कि वो आपके दिल से बात करे। जब आप कलाम को पढ़ते हैं ना, फर्ज करें एक ही आयत है और आपने उस आयत को बयान करना है। ये मेरे सामने एक आयत 10वीं आयत, ऐ भाई यीशु मसीह जो हमारे खुदा है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम एक दिल और एक राय होकर कामिल बनो। अब इस आयत को हमने बयान करना है, तो इसको हमने पढ़ना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें, एक एक लफ्ज पर गौर करें, और इस कलाम को पहले अपने ऊपर अप्लाई करें। फिर जब हम उसको बयान करेंगे तो सच्चाई जो है वो हमारे अंदर से निकलेगी, बयान की जाएगी। लिहाजा उस कलाम को जब हम पढ़ें तो आपको वो कलाम पहले क्या करे, इंप्रेस करे, उसका असर जो है वो आप पर होना चाहिए। और इस आयत को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ें, एक एक लफ्ज को बड़े गौर के साथ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक एक लफ्ज को आप क्या करें, गौर के साथ पढ़ें, उसके आगे पीछे से आके उस भाग को पढ़ें, उसके पूरे मतन को पढ़ें, उसकी सारी डिटेल को आप पढ़ें, किससे कहा गया, क्यों कहा गया, कब कहा गया, कैसे कहा गया, हालात कैसे थे, उस सारे पसे मंजर को आपने क्या करना है, बयान करना है, पढ़ना है, खुद पहले पढ़ना, और फिर आप उसको क्या कर सकेंगे, दूसरों तक बयान कर सकेंगे। सो मेरे अजीजों, रूह कुद्दस की कुदरत पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है। पहले ये मैं समझता हूं कि आपका बुनियादी पहला बहुत ही अहम नुक्ता होना चाहिए जब भी हम कलाम को तैयार करते हैं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका हिस्सा जो है वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कलाम जब बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, फिर दुआ नहीं करते। कलाम को जब बयान या तहरीर करते हैं तो फिर हम इस नुक्ते को भूल जाते हैं, चलो दुआ की करनी है, पता ये सारा कुछ 10 दिन आ जाए, 2 मिनट की गल है, ऐसे कर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेरे जीजों, ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इस नुक्ते को मद्देनजर रखना है। और देखें, इस नुक्ते से, यानी कि जो दुआ का नुक्ता है, अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हम रूहानी तौर पर कुव्वत को हासिल नहीं करेंगे। जैसे शुरू में सिस्टर रुखसाना ने एक हवाला जो पढ़ा था, उसी हवाले से तवानाई के बारे में कि खुदा जो है वो क्या करता है, कुव्वत देता है, रूह कुद्दस हमें ताकत देता है कि हम उसको बयान कर सके। इसके मिलता जुलता एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ज़करिया किताब में अगर देखें, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है,
तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबल के लिए खुदा का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। मेरी रूह से। इंसान की कुव्वत, हिकमत, तवानाई जो है ये कुछ भी नहीं है। मैं कलाम सुना सकता हूं या आप कलाम सुना सकते हैं, ये रूह कुद्दस की मर्जी के बगैर नहीं है हो सकता। रूह कुद्दस ही है जो कुव्वत हमें अता करता है, तवानाई देता है ताकि हम उसको बयान कर सकें। और फिर कोशिश करें कि खुद उस कलाम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। मैं बाज़-औक़ात कहता हूं कि ये कलाम जो होता है ना, इसको तैयार करने के लिए 3 बातें जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले मिसाल देते हैं कि एक जैसे जहाज होता है ना, सबसे पहले क्या करता है जहाज, रनवे पर चलता है और काफी मील तक वो क्या करता है, अपने टायर जो जहाज के होते हैं उसके ऊपर रन करता है ना, रनवे के ऊपर वो चलता है। और उसके बाद जब चलता है तो फिर वो उड़ान लेता है, और जब बिल्कुल उड़ान ले लेता है तो उसके बाद फिर बिल्कुल सीधा होके तो फिर वो सफर जो है वो शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर क्या करता है, वो लैंड करता है। सरमन भी बिल्कुल इसी तरह से है। रनवे आपके कलाम का वो इंट्रोडक्शन है, वो तारफ जो है वो होना चाहिए। पहले आप उसकी तहमीद बने, उस लफ्ज को या उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आपने क्या करना है, उसका तारफ करवाना है कि आप क्या चीज जो है बयान करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आप कलाम को बयान करें। और सबसे अहम और जरूरी बात जो है वो लैंड करना है। अगर जहाज सही तरीके से लैंड नहीं करेगा तो वो 10 घंटे का सफर जो किया है वो बेकार जाया हो जाएगा। लिहाजा लैंड करना जो है ये बहुत ही अहम और जरूरी होता है, और वहां पर ही वो उस कलाम का कंक्लूजन होता है। असल मुआद जो होता है वो उसी लैंड करने में होता है, कंक्लूजन में होता है। और जब वो कंक्लूजन इस तरीके से बयान किया जाता है, हासिल कलाम जिसे हम कहते हैं कि हासिल कलाम ये है, यानी कि दरिया को कूजे में बंद करना, कलाम का निचोड़ जो है उसको बयान करना जो है, वो ही असल में वो करीम है जो आपके दिलों के ऊपर। बाकी तो जब जहाज सफर कर रहा तो उसके अंदर आप हवाला जा देते हैं, तमसीले देते हैं, बल्कि उसके अंदर अगर आप कोई अपनी मन बीती जो होती है, कोई वाकया जो है, स्टोरी नहीं मैं कहता, मन गढ़ंत कहानियां नहीं, यानी कि कोई तजर्बा जिंदगी का उसके अंदर जब बयान करते हैं तो आप अपने आप को उस कलाम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। या किसी का तजर्बा आप बयान कर सकते हैं, कोई ऐसा वाकया बयान कर सकते हैं जिससे वो कलाम असर पजीर हो। और फिर आप उसका कंक्लूजन जब बयान करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों वो कलाम जो है वो बेतासीर नहीं होगा। उस कलाम से क्या होता है, असर जो है। कलाम मुकद्दस की तरफ जब हम रुजू करते हैं तो कोशिश करें बड़ी आजिज़ी के साथ, हफड़ा दफड़ी के साथ नहीं, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े आजिज़ी के साथ आप उसकी तरफ। अब फिर उसके बाद मैं आखिरी बात करूंगा। हमारे पास मैं आज पूरा 1 घंटा ही लूंगा। बोर तो नहीं हो रहे कोई मेरे साथ? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस बात पर तो फिर मैं दूसरा हिस्सा जो है, मेन पॉइंट जो है, आउटलाइन की तरफ जाऊंगा, या फिर हम कल कर लें आउटलाइन। कल सिस्टर ज्योत्सना जो है वो हमारे साथ नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो बिजी हैं। तो अगर दूसरा सेशन हम कल कर लें आउटलाइन बनाने का, कलाम को तरतीब देने का जो है, ये तो सिर्फ मैंने अभी जहनी तौर पर दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि टाइम काफी हो गया है। जहनी तौर पर अपने आप को प्रेपरेशन बेहतर है जी, मैं कि ये इतना ही बहुत है, इतना जी काफी है। तो बाकी जो कलाम की आउटलाइन तैयार करनी है ना, उसके अंदर मेन चीज होगी कि मैं फिर उसके अंदर आपको होमवर्क भी दूंगा कि ये लफ्ज, ये 3 किस्म के पैगाम होंगे उसके अंदर, ठीक है। एक किसी किस्म का पैगाम होता है, एक दूसरी किस्म का, 3 किस्म के पैगाम होंगे। उनकी आउटलाइन कैसे तैयार की जानी है
और फिर उसको किस तरीके से बयान किया जाता है। उस बयान के अंदर आपका पोस्चर, आपका देखना, बात करना, स्टैंड करना, खड़े होकर, यानी कि वो सारी चीजें जो है वो बयान की जाएंगी। और मैं समझता हूं कि इसके बाद देन आई विल गिव यू द होमवर्क, और फिर आप में से कोई ना कोई जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या कर सकता है, वो बयान करेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। याद रखिएगा कि हमने दुआ करनी है, रूह कुद्दस को हासिल करना है, कलाम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, दिल से बयान करना है, और दूसरों को इन्वॉल्व करें और असर अंदाज कोशिश करें। 5 मिनट का कलाम हो जाए, 10 मिनट का हो जाए, लेकिन वो सर से ऊपर जो है वो ना गुजरे। खुदावंद आपको बरकत अता करे। सो लास्ट आखिरी सेशन जो है वो मैं कल करूँगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।